हेलो फ्रेंड्स, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो मैं हूं सुहाना और मैं आप लोगों के लिए लेकर आती हूँ मेहंदी मेकअप एंड ब्यूटी रिलेटेड वीडियोस। तो आज का हमारा टॉपिक है बेसिक टू एडवांस ब्यूटी पार्लर कोर्स क्लास डे 3, जिसमें हमारा टॉपिक रहेगा D10 के बारे में। जी हाँ, आज मैं आपको बताऊंगी कि D10 क्या है, D10 हम क्यों यूज़ करते हैं, D10 को किस तरह से यूज़ किया जाता है और D10 को करने के लिए क्या क्या सामान का यूज़ करना होता है। तो आज मैं आपको सारी ही डिटेल में इंफॉर्मेशन दूंगी D10 के बारे में। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर देना। सो गाइस, पिछली क्लास डे 2 में मैंने आपको ब्लीच के बारे में बताया था। तो ब्लीच और D10 दोनों भाई भाई ही हैं, ऐसा आप लोग समझिए। जी हाँ, ब्लीच और D10 बहुत हद तक सेम ही है, सेम ही प्रोसेस होता है दोनों का, लेकिन दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। ठीक है, बहुत सारे लोगों को कंफ्यूज होता है ब्लीच क्या है, D10 क्या है। तो ब्लीच जो है ये तो मैंने आपको बता दिया है, लेकिन मैं बताऊंगी D10 क्या है और मैं आप लोगों को ब्लीच और D10 के डिफरेंस भी बताऊंगी कि दोनों में क्या डिफरेंसेस है, ताकि आपको कंफ्यूज ना हो। तो सबसे पहले मैं आपको बता देती हूँ कि D10 क्या है। D10 मतलब जो D10 जो है वो टैन को रिमूव करता है। ठीक, D10 को फेस पैक की तरह अप्लाई करना होता है, 15 मिनट रखना होता है, फिर रिमूव कर देना होता है, जिससे हमारे स्किन के ऊपर जितना भी टैनिंग हुआ रहता है वो टैनिंग रिमूव हो जाता है। अब टैनिंग क्या है, तो जो टैनिंग है वो हमारी टैनिंग होती है सन रेज की वजह से। जब भी हम बाहर जाते हैं, मतलब जो भी धूप की वजह से हमारे फेस के ऊपर स्किन जो जल जाती है, बाहर धूप में घूमने की वजह से जो स्किन जल जाती है, थोड़ा सा डार्क पड़ जाती है, थोड़ा सा काली पड़ जाती है, तो उसको हम लोग बोलते हैं टैनिंग। तो D10 पैक अप्लाई करने के बाद वो जो टैनिंग है वो रिमूव हो जाती है। ठीक है, D10 पैक अप्लाई करने के बाद जो हमारी टैनिंग है वो रिमूव हो जाती है। तो D10 के नाम में ही है कि टैनिंग को रिमूव करता है, बहुत ही अच्छा से ग्लो देता है और अच्छी तरीके से टैनिंग को रिमूव कर देता है। D10 पैक कोई भी ब्रांड का आप ले सकते हो। मेरे पास है ये ओजोन का D10 पैक है, मेरे पास ऑक्सी ग्लो का D10 पैक है। सिर्फ एक ही इस तरह के कंटेनर में एक ही आता है, इसको मिक्स करके अप्लाई करना होता है। जबकि ब्लीच में ब्लीच के साथ एक एक्टिवेटर आता है, दोनों को मिक्स करके अप्लाई करना होता है। और D10 पैक में सिर्फ पैक ही आता है। ठीक है, और D10 जो है वो कोई भी यूज़ कर सकता है, मतलब सेंसिटिव स्किन वाले भी यूज़ कर सकते हैं और टीनेजर्स भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन ब्लीच को टीनेजर्स यूज़ नहीं कर सकते हैं। और बहुत ही हार्ड केमिकल होता है ब्लीच में, तो सेंसिटिव स्किन वाले जिसके फेस पे पिंपल्स है वो वाले भी लोग ब्लीच को यूज़ नहीं कर सकते हैं। लेकिन D10 ऐसा नहीं, D10 को हर कोई यूज़ कर सकता है। सबसे बड़ा डिफरेंस जो है D10 और ब्लीच में वो है, D10 से सिर्फ टैनिंग रिमूव होती है लेकिन फेशियल हेयर्स गोल्डन नहीं होते हैं, और ब्लीच से टैनिंग रिमूव नहीं होती है और फेशियल हेयर्स गोल्डन हो जाते हैं। मतलब फेशियल हेयर्स को छुपाने के लिए हम ब्लीच का यूज़ करते हैं और धूप से जो हमारी स्किन जल गई है उसको ठीक करने के लिए हम D10 का यूज़ करते हैं। क्लियर है? यहाँ तक आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि D10 एक अलग चीज़ है और ब्लीच एक अलग चीज़ है, लेकिन दोनों को करने का तरीका बहुत हद तक सेम है, लेकिन दोनों सेम नहीं हैं। ठीक है, तो D10 करने के लिए हमको क्या क्या चीज़ें चाहिए। सबसे पहले हमको चाहिए D10 करने के लिए कोई भी एक D10 पैक, फिर हमको चाहिए क्लेंजिंग मिल्क चाहिए, रोज़ वाटर चाहिए, आप कोई भी ब्रांड का एक रोज़ वाटर रख सकते हो। D10 पैक को लेने के लिए एक बाउल चाहिए और लगाने के लिए एक एप्लीकेशन ब्रश चाहिए, एक हेडबैंड चाहिए, इस तरह के 2 टॉवेल चाहिए और टिश्यूज़ चाहिए। ठीक है, इतना। पीछे बोर्ड पे मैंने D10 और ब्लीच के डिफरेंस लिख दिए हैं, मैं आपको बताती हूँ, आप उसको नोट कर लीजिए। तो यहाँ पे मैंने लिख दिया है D10, ब्लीच और D10 के बीच में क्या फ़र्क है। ये नोट से आपको बुक और पेन लेना है और इसको नोट कर लेना है, या फिर आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। अब मैं आपको बताऊँगी कि D10 करते कैसा है। D10 करने के लिए सबसे पहले हमको क्लिनजिंग करना है। आप कोई भी क्लिनजिंग मिल्क की मदद से फेस को अच्छे से क्लीन कर लेंगे। D10 पैक अप्लाई करने से पहले फेस को क्लीन करना बहुत ज़रूरी है, ताकि जो क्लाइंट है वो बाहर से आती है तो उनके फेस पे धूल, डस्ट
ये सब लगी रहती है, तो क्लिनजिंग करने के बाद वो सब क्लीन हो जाता है। और अगर आपके क्लाइंट के फेस के ऊपर मेकअप भी लगा हुआ हो तो उसको क्लीन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर हम मेकअप के ऊपर डायरेक्टली D10 पैक अप्लाई कर देंगे तो D10 पैक का जो रिज़ल्ट है वो हमको इतना अच्छे से नहीं आएगा। तो स्किन को प्रेप करना होता है D10 लगाने से पहले, तो प्रेप करते हैं हम इस तरह से जेंटली क्लीन करके। अच्छे से 10 मिनट क्लीन करने के बाद हमको कोई भी टिश्यू की मदद से इसको साफ़ कर लेना है। आप क्लाइंट्स के ऊपर टिश्यूज़ का ही यूज़ कीजिए और हर मतलब अलग अलग क्लाइंट के ऊपर अलग अलग टिश्यू का यूज़ कीजिए ताकि हाइजीन भी मेंटेन रहे। हाइजीन का भी बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है। अब टिश्यू से क्लीन हो जाने के बाद यहाँ पे मैं O3 प्लस का D10 पैक ले रही हूँ। ये प्रोफेशनली यूज़ किया जाता है और बहुत ही अच्छा D10 पैक है, बहुत ही अच्छे इसके रिज़ल्ट्स हैं। तो कुछ नहीं करना है, D10 पैक को डायरेक्टली कंटेनर में निकाल के इस तरह से एक ब्रश की मदद से अप्लाई कर देना है और अपवर्ड डायरेक्शन में हमको D10 को अप्लाई करना होता है। इस तरह से अच्छे से अप्लाई करना है। और D10 पैक लगाने के बाद थोड़ी सी हल्की सी जलन हो सकती है क्योंकि D10 पैक में मिंट होता है, जिसकी वजह से हमारे फेस में हल्की सी जलन होती है। तो आपको घबराना नहीं है, हल्की सी जलन थोड़ी देर होगी, फिर उसके बाद जलन कम हो जाएगी। आपको आइज़ के ऊपर D10 पैक को अप्लाई नहीं करना है क्योंकि आइज़ का एरिया सेंसिटिव होता है, तो वहाँ पे D10 पैक बिल्कुल भी अप्लाई नहीं करेंगे। इस तरह से आइज़ एरिया को छोड़ के हमको सारे फेस पे बराबर से D10 पैक को अप्लाई कर देना है। इस तरह से अच्छे से D10 पैक अप्लाई करने के बाद इसको छोड़ देना है 20 मिनट्स। आइज़ एरिया के ऊपर हम कॉटन पैड्स में रोज़ वाटर को डिप करके इस तरह से रख देंगे और इसको सूखने के लिए छोड़ देंगे 20 मिनट्स। तो 20 मिनट्स के बाद ये पूरी तरीके से ड्राई हो जाता है। तो इसको ऐसे ही रब नहीं करना है, इसके ऊपर रोज़ वाटर लगा के हमको मसाज करके फिर रिमूव करना है। जी हाँ, D10 पैक को मसाज करने के बाद, सूखने के बाद उस पर मसाज करके फिर रिमूव किया जाता है, जबकि ब्लीच को डायरेक्टली रिमूव कर दिया जाता है। D10 पैक सूखने के बाद बहुत हार्ड हो जाता है, अगर हम फेस के ऊपर से इसको हटाएंगे तो बहुत ज़्यादा इचिंग हो सकती है। इसीलिए हाथ को गीला करके रोज़ वाटर में मसाज करके फिर उसको रिमूव करेंगे। मसाज करने की वजह से जो D10 पैक है वो स्किन से इजीली छूट जाता है और D10 का जो रिज़ल्ट है वो भी बहुत अच्छे आते हैं इस तरह से हम जब मसाज करते हैं। तो उसके बाद आराम से ये रिमूव हो जाएगा क्योंकि हमने मसाज किए हैं। अगर हम मसाज नहीं करेंगे तो ये रिमूव नहीं होगा। अच्छे से रिमूव कर देने के बाद देखिए इसको टॉवेल से इस तरह से साफ़ कर देना है और देखिए हमारा यहाँ पे D10 पैक का जो प्रोसेस है वो कंप्लीट होता है और इसका जो ग्लो है वो नेक्स्ट डे बहुत ही अच्छा आ जाता है। तो यहाँ पे हमारी क्लास कंप्लीट होती है। आई होप आपको पसंद आया होगा। तो हमारी वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। हमारा जो D10 पैक है वो अच्छे से ड्राई हो गया है। तो अब हम इसको रिमूव करेंगे। तो रिमूव हमको डायरेक्टली नहीं करना है, हमको मसाज करके फिर रिमूव करना है क्योंकि जो पैक है वो बहुत ज़्यादा ड्राई हो जाता है फेस के ऊपर। तो हमको हाथ को गीला करके या फिर रोज़ वाटर अप्लाई करके अच्छे से मसाज करके, जो हमारे फेशियल के मसाज के स्टेप्स होते हैं वही स्टेप्स को फॉलो करते हुए हम लोग यहाँ पे मसाज करेंगे ताकि जो पैक है वो स्किन से छूट जाए और अच्छे से हमारी स्किन एक्सफोलिएट हो जाए, थोड़ा सा मसाज हो जाए, ताकि और अच्छे से रिज़ल्ट्स आने के लिए थोड़ा सा मसाज करके फिर हमको D10 पैक को रिमूव करना होता है। तो इस तरह से सारे फेस पे मसाज कर देंगे और हम वाइप्स की मदद से अच्छे से क्लीन कर लेंगे। मसाज किया हुआ है तो ये जो भी है इजीली रिमूव हो जाएगा। अच्छे से रिमूव करने के बाद एक टॉवल लेके, तो यहाँ पे हमारा कंप्लीट हो गया D10 पैक। तो इस तरह से देखिए इसका जो ग्लो है वो नेक्स्ट डे और भी बहुत ही अच्छे से आता है। अभी भी काफ़ी हद तक ये टैनिंग को रिमूव कर दिया है। आई होप आपको ये क्लास पसंद आई होगी। तो हमारी वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।